यह एक साग साल भर में एक बार सिर्फ गर्मी के महीने में ही पाया जाता है, यानी पूरे साल में एक बार। और यह साग अकेले ही आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लीवर को, किडनी को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो दोस्तों, यह साग कौन-सा है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या-क्या नुकसान हैं, इससे संबंधित जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके साथ-साथ दोस्तों 2 ऐसी सब्ज़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों सब्जियों को इन दोनों सब्जियों को पूरे गर्मी भी हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये 2 साग, एक साग 2 सब्जी का सेवन आप गर्मी के दिनों में करेंगे, तो दोस्तों गर्मी के दिनों में जो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, जैसे पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी का बनना, उसे दूर करने में मदद करेंगे और उन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी। इसके साथ-साथ ये 2 सब्जियाँ जो हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर वाले रोगों, बीमारी को दूर करने में मदद करती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और ब्लड शुगर दोनों शिकायत है, दोस्तों दोनों शिकायत है, तो दोस्तों ये 2 सब्जी और ये एक साग, इनका सेवन पूरे गर्मी के दिनों तक करिए। तो दोस्तों हो सकता है कि आपकी दवा की जो मात्रा है वो कम हो जाए। तो चलिए इन दोनों सब्जी और एक साग के बारे में जानते हैं। कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, दोस्तों एक-एक करके इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों पहली सब्जी के बारे में जानते हैं। वैसे ये सब्जी तो दोस्तों आपको 12 महीना मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन इस सब्जी को खाने का जो आयुर्वेद के अनुसार समय है, इस सीजन वाइज हमें सब्जी खाना चाहिए, सीजन वाइज हमें फलों का सेवन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो सीजन वाइज हमारे शरीर में जो दोष पाया जाता है अपने हिसाब से घटता बढ़ता है। इसलिए आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जिस सीज़न में जो सब्ज़ी पाई जाती है, जो फल पाए जाते हैं, उनका अगर आप सेवन करते हैं तो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा और इसके सही पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। तो दोस्तों ये सब्ज़ी तो दोस्तों आपको मार्केट में 12 महीने मिलेगी, क्योंकि आज हमारे पास स्टोर करने का सबसे अच्छा साधन है। हम जान ही नहीं पाते हैं हम जान ही नहीं पाते हैं कौन सब्ज़ी कब आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सब्जियाँ होती हैं जो 12 महीने उगाई जा सकती हैं। लेकिन ये सीज़न जो होता है, यही सीज़न होता है खाने का। वह सब्ज़ी है दोस्तों करेला। करेला की सब्ज़ी जब बारिश खत्म होता है, बारिश खत्म होने के बाद खेतों की गुड़ाई होती है, जुताई होती है, उसके बाद उसी में से सब्ज़ी उगाई जाती है। इस सब्ज़ी को तैयार होने में 3 से 4 महीना लगता है, यानी कि अब ये करेला का जो पेड़ है तैयार हो चुका है। अब दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद करेला मार्केट में आना शुरू हो जाएगा और तब तक हमें मिलेगा जब तक बारिश ना हो जाए। और जैसे बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है और यह सब्ज़ी विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये करेले की सब्ज़ी हमें ज़रूर खाना चाहिए और करेले की सब्ज़ी में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। करेले का जूस, करेले की सब्ज़ी को दोस्तों हम प्रयोग करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी हमें गर्मी के दिनों में ज़रूर खाना चाहिए। तो कब खाना चाहिए, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों करेले की सब्ज़ी तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसे खाते समय एक बात ध्यान दीजिए, इसका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। तो करेले की सब्ज़ी के साथ दूध वगैरह नहीं लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए। या जिस टाइम आप करेले की सब्जी खा रहे हैं, उस समय आप लौकी की सब्जी इसके साथ में मत लीजिए। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो नहीं लीजिए। जिस समय आप करेले की सब्जी ले रहे हैं, सिर्फ करेले की सब्जी लीजिए, रोटी खाइए। तो इसको आप सुबह भी खा सकते हैं, दोपहर में या शाम को कभी भी खा सकते हैं। बस दोस्तों इसके साथ ये कुछ चीज़ें आपको परहेज़ करना है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और करेले की सब्ज़ी या जूस का प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों सुबह-सुबह 1 गिलास जूस जिसमें 100 ग्राम की मात्रा में आप खाली पेट लीजिए। तो दोस्तों तो आपको ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पहली सब्ज़ी जो है वो है करेले की सब्ज़ी। दूसरी सब्जी है जो जिसकी तासीर ठंडी होती है,
यह हमारे लीवर के लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। ब्लड शुगर को, हृदय की बीमारी को, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो स्टंट लगा हुआ है, दिल से संबंधित जो बीमारी, उसे भी रिकवर करने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर को भी रिकवर करने में मदद करती है। और लौकी की सब्ज़ी, दोस्तों लौकी और करेले की सब्ज़ी एक ही सीज़न में पाई जाती है। एक ही सीज़न में, अब जब तक बारिश नहीं होगी तब तक आपको लौकी की सब्ज़ी मिलेगी। तो दोस्तों हमें लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। लौकी की सब्ज़ी भी दोस्तों आप कभी भी खा सकते हैं। बस लौकी की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी दोनों एक साथ मत लेना। और जब आप सब्जियों का सेवन करें तो उस समय दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके दाल में, सब्जियों में नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक और दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी लौकी की सब्जी या करेले की सब्जी खाएं तो दोस्तों उसके साथ दूध का प्रयोग ना करें, दही का प्रयोग ना करें। हाँ, उसके 2 से ढाई घंटे के बाद आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार में हमें एक ही सब्जी खाना चाहिए। आज मिक्स सब्जी का बहुत बड़ा ट्रेंड्स चल रहा है। कई सारे लोग मिक्स सब्जियों का करते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार इसे सही नहीं माना जाता है। इसे हमें ये माना जाता है कि एक बार में हमें एक ही सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आप लौकी की भी सब्जी ले सकते हैं, करेले की भी सब्जी ले सकते हैं। और दोस्तों लौकी के जूस का प्रयोग किया जाता है दिल को स्वस्थ रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें जब जूस का प्रयोग किया जाता है तो जूस का सेवन सुबह-सुबह खाली पेट किया जाता है, तो इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, ब्लड शुगर। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी सब्जी कब लेना है। तो सब्जी दोस्तों कभी भी इसकी खा सकते हैं, इसका सब्जी खाने में कोई बाउंडेशन नहीं है। बस दोस्तों आप जो है इसे सब्जी खाने के बाद दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग नहीं करना है। गरिष्ठ भोजन अधिक मात्रा में नहीं करना है। लौकी की सब्जी सादी ही बना के खाएँगे तो फ़ायदेमंद होगा। अब चलिए हम उस साग के बारे में जानते हैं, जो साग साल भर में एक ही बार पाया जाता है। और दोस्तों यह साग आपको किसी सीज़न में नहीं मिलेगा। ये ना तो इसे स्टोर किया जा सकता है। पालक तो आपको हर महीने मिलती है, लेकिन यह साग सिर्फ़ एक ही बार मिलता है। अब ये साग मार्केट में आना शुरू होने वाला है, अभी आ नहीं रहा है। 10-5 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा। और जब तक बारिश नहीं होगी यह साग आपको मिलेगा। और जैसे ही बारिश हो जाएगी, खेत में पानी लग जाएगा, यह साग आपको नहीं मिलेगा। इस साग में फाइबर पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, यानी सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। यह साग दोस्तों कब्ज को दूर करने का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आप कब्ज के शिकार हैं, कब्ज बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी बनती है, तो दोस्तों इस साग का सेवन करिए। इस साग में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट के कीड़े को मारने का काम करते हैं। आपके पेट में जो छोटी-छोटी कीड़ियाँ हैं, उन्हें मारने का काम करता है। यह साग है दोस्तों चौराई का साग। चौराई का साग अब मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। चौराई का साग हमें ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों। चौराई का साग 2 कलर में मिलती है, एक हरी चौराई और एक लाल चौराई। दोनों चौराई का सेवन आप कर सकते हैं, चाहे वो हरी चौराई हो, चाहे वो लाल चौराई हो। तो चौराई का साग आपको मार्केट में जब मिले तो दोस्तों लाइएगा। अगर आप कब्ज़ को दूर करना चाहते हैं, पेट की कीड़ी को मारना चाहते हैं, तो रात में साग और रोटी खाइए। साग और रोटी खाइए, लेकिन ये साग कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, क्योंकि यह साग एक सुपर फूड है। कोई भी सुपर फूड सूर्य डूबने के बाद खाएँगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस साग को जब भी खाइए, सूर्य डूबने के पहले खाइए। और दोस्तों सुबह खुल के आपका पेट साफ होगा, गैस एसिडिटी से राहत दिलाएगा। बाकी तो इसका साग कभी भी आप खा सकते हैं, चाहे दोपहर में खाइए, चाहे सुबह खाइए। तो दोस्तों सबसे फ़ायदे वाला जो साग है, वो है चौराई का साग। तो चौराई का साग ज़रूर खाइए। चौराई के साग से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी है चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।